साथियों आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है साथी, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और साथ ही हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। यूपीएसआई के लिए है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको ले सकते हैं। यूपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो साथी, ठीक है, और रेलवे का भी कोई एग्जाम हो साथी, आर्मी का भी कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथी क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? जनता द्वारा, या निर्वाचक मंडल द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या राज्यों के विधान मंडलों द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या है साथी, कमेंट में जरूर बताना। तो साथी ऑप्शन सी जो है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है साथी, तो इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदन कौन कौन होते हैं साथी, आपको पता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन होते हैं। साथी वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो सदन कौन कौन से हो गए, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। अब साथी ये जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इससे संबंधित आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप आर्टिकल क्या बताएंगे? आर्टिकल आप 66 का 1, ठीक है, यानी इस आर्टिकल में साथी ये प्रावधान की बात की गई है। इसके तहत साथी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा और साथी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य, ऐसे आप अच्छे से इसको समझना, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और मनोनीत सदस्य जो होते हैं, यानी इन तीन लोगों के द्वारा लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और ये मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, इन सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक, ठीक है, बनने वाले निर्वाचक गण, इन यानी मनोनीत सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा, इन सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा साथी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, और कैसे होता है तो आप याद रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, पद्धति के अनुसार होता है साथी। और इसमें लिख लेना एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है साथी, ये सारी चीजें याद रखना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथी, ऐसे ही है। ठीक है, तो आशा करता हूं साथी ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। साथी क्वेश्चन ये एक है लेकिन यहां से आपको 4 से 5 फैक्ट पता चल गए होंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। साथी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है साथी, भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किस तरह होता है? ठीक है, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव किस तरह होता है? तो अभी अभी आपने इसको पढ़ा है साथी, इनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। ठीक है, कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। अभी अभी आपने पढ़ा था लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और क्या पढ़ा था आपने? राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये कहां होते हैं तो आप कहेंगे संसद में होते हैं। ठीक है, संसद में, ये चीज याद हो गया होगा आपको। संसद में कौन बैठते हैं तो सांसद बैठते हैं। ठीक है, कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। यानी लोकसभा में कौन होता है? सांसद होते हैं, सांसद। राज्यसभा में सांसद। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन नंबर साथी 3 है, जो 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? यानी जो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति थे साथी, उनका जो निर्वाचन करना था उस निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, हमसे ये पूछा है। तो बहुत अच्छे से याद रखना साथी, 788, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 788 सदस्य शामिल थे, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब साथी हम ये बात करेंगे कि इसमें राज्यसभा,
ठीक है। 788 में से राज्यसभा से कितने सदस्य थे और लोकसभा से कितने सदस्य थे, ठीक है, और मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। साथी बहुत अच्छे से समझना है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो राज्यसभा से जो साथी सदस्य थे वो कितने थे, 233 थे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। राज्यसभा से कितने सदस्य थे, 233 थे। और जो साथी लोकसभा से थे वो 543 थे, इस चीज को याद रखना। और मनोनीत सदस्य कितने थे, तो मनोनीत सदस्य 12 थे, इस चीज को याद रखना, जो राज्यसभा के मनोनीत थे, ठीक है, राज्यसभा के। ये चीज याद रखना, इनको जब टोटल करेंगे आप तो 3 3 6 2 8 8 आ गया साथी, 4 3 7 1 8 5 2 7 यानी 7 8 8 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का सभापति कौन है, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब साथी जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति, और इसे पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है, पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं, पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं। और साथी उपराष्ट्रपति का और भी कार्य होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति साथी अपने पद पर, जब राष्ट्रपति, ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी कारण से साथी, किसी भी कारण से अपना पद छोड़ देते हैं, यानी उनका पद खाली होता है जब राष्ट्रपति का, तो फिर राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं साथी, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है हमें यह बताना है। ऑप्शन पहला, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये गलत है साथी, क्योंकि साथी यहाँ सॉरी ये 30 वर्ष दे रखा है, यहाँ होना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है, कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए थी, और यहाँ पे कितना है 30 वर्ष, इसलिए ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता, ये भी साथी गलत है, क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है, कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये भी साथी क्या है, गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के सदस्यों द्वारा होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो साथी लास्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस चीज को अच्छे से याद रखना साथी, ये कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। तो बहुत अच्छे से साथी इसको याद रखना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथी यहां से पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें साथी, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से किसके प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। साथी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आपका ऑप्शन पहला है लोकसभा के द्वारा, दूसरा है मंत्रिपरिषद के द्वारा, तीसरा कैबिनेट के द्वारा, चौथा राज्य परिषद के द्वारा, ठीक है। तो आपका साथी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, राज्य परिषद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, यही प्रस्ताव देंगे, ठीक है, हटाया जा सकता है, यानी कि जब राज्य परिषद प्रस्ताव देगा साथी तो इसी के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब साथी अगर यहाँ पे संविधान के आर्टिकल की बात करें तो वो आर्टिकल कौन सा है, आप याद रखना, जो इनका हटाने का प्रोसेस है वो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 67 में बताया गया है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 में बताया गया है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक वीडियो में साथी हम सभी आर्टिकल को, ठीक है, एक वीडियो में हम सभी आर्टिकल को एक बार में कवर करेंगे, ठीक है। साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी एक की अध्यक्षता, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। मतलब कि साथी जैसे विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा
वो विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो ऐसा साथी केवल राज्यसभा है, ठीक है। ऐसा कौन है? केवल राज्यसभा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो यहाँ के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इस चीज को अच्छे से याद रखना साथी। उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें सभापति कहते हैं, जिन्हें पदेन अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। इनके कई नाम जाने जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इनको सभापति, राज्यसभा का सभापति, इन्हें पदेन अध्यक्ष भी कहेंगे और इन्हें अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष यानी अध्यक्षता करते हैं जब ये, तो इन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। तो इन 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना साथी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यानी ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना साथी। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है साथी। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट है। ऑप्शन बी साथी, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी साथी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसको आपने कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए तो अच्छे से याद हो गया होगा कि राज्य का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये क्या है? करेक्ट है। हमें बताना क्या है? जो करेक्ट यानी जो राइट नहीं है। तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है साथी, ठीक है। ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। राधाकृष्णन, इस चीज को याद रखना साथी। यहाँ पे अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल याद रखना 1952 से साथी लेकर, ठीक है, 1952 से 1962 तक, ठीक है। ये इनका कार्यकाल था, इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब साथी जो जाकिर हुसैन है, ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? सेकंड उपराष्ट्रपति थे, इस चीज को याद रखना। ये क्या थे? ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे। तो इनका जब कार्यकाल पूछे आपसे, तो इनका कार्यकाल साथी 1962 से, ठीक है, 1962 से साथी 1967 तक था। इस चीज को याद रखना। अगर इनके हम साथी बात करें तो 13 मई से था, ठीक है, 13 मई 1962 से साथी 1967, 12 मई 1967 तक। तो ये जाकिर हुसैन का कार्यकाल था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन बनेगा तो आप बताना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और सेकंड तो जाकिर हुसैन बताना, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी अच्छे से ध्यान रखना साथी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, यानी ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, हमें ये बताना है। ये किस नंबर के थे? तो आप याद रखना, इनका जो क्रमांक था वो 12 था, ठीक है। इनका जो क्रमांक था वो क्या था? 12 था। इस चीज को याद रखना साथ ही। एक चीज और याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जगदीप, ठीक है, जगदीप धनखड़, ये क्या है? ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। इनका भी जो है क्रमांक पूछा जा सकता है साथी, उपराष्ट्रपति। इनके बारे में भी जानना, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो इनका जो क्रमांक है, इनका क्रमांक वो 14वां है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो ये 2 क्वेश्चन में से साथी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब साथी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और साथी अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, जैसे अभी ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है, कंटिन्यू चलती रहेगी चैप्टर और टॉपिक वाइज, लेकिन अगर आपको स्पेशल साथी एमसीक्यू का एकदम पैकेज चाहिए, जो 1 से 2 घंटे का मैराथन हो, 3 घंटे का मैराथन हो, जिसमें पूरा निचोड़ हो, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का निचोड़ हो,
तो आप कमेंट करना साथी, हम बहुत जल्द उस वीडियो को लेकर आएंगे। ठीक है, जो आपके यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए और आने वाले जो भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ठीक है साथी, तो इसके लिए कमेंट जरूर करना।